रिसेंटली यूएस सुप्रीम कोर्ट का एक केस लॉ रो वर्सेस वेड जो कि रिलेटेड है एबॉर्शन से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है बिकॉज हाल ही में इसे ओवररूल कर दिया गया है यूएस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या है ये केस लॉ और क्या अब यूएस में एबॉर्शन कराना इलीगल है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बेसिकली रो वर्सेस वेड की कहानी चालू होती है 1969 में, जब एक लेडी जेन रो इन्हें एबॉर्शन करने से रोक दिया जाता है टेक्सास में। 1969 में जेन रो अनमैरिड रहती हैं, अनएम्प्लॉयड रहती हैं और सिर्फ 22 साल की रहती हैं, जिसके वजह से वो एबॉर्शन कराना चाह रही होती हैं। बट टेक्सास के स्टेट लॉज इसे प्रोहिबिट करते हैं। तो जेन रो ने इन टेक्सास के स्टेट लॉज को चैलेंज किया यूएस सुप्रीम कोर्ट के सामने। जेन रो की टीम का कहना था कि टेक्सास के लॉज जो एबॉर्शन को प्रोहिबिट करते हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है बिकॉज वो उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू पर्सनल प्राइवेसी के अगेंस्ट है। तो अब यूएस सुप्रीम कोर्ट के सामने क्वेश्चन था वेदर राइट टू एबॉर्शन इज पार्ट ऑफ राइट टू प्राइवेसी और नॉट। फाइनली 1973 में यूएस सुप्रीम कोर्ट ने इसका डिसीजन दिया और कहा राइट टू एबॉर्शन इज पार्ट ऑफ राइट टू प्राइवेसी और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड राइट है। यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने प्रेगनेंसी को 3-3 महीने के ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड कर दिया और कहा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में विमेन का एब्सोल्यूट राइट है एबॉर्शन का और सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान स्टेट इसे रेगुलेट कर सकता है। फिर 1992 में एक और केस लॉ आता है कॉल्ड एज प्लान्ड पेरेंटहुड ऑफ पेंसिल्वेनिया वर्सेस केसी, जिसमें राइट टू एबॉर्शन वापस से अपहेल्ड किया जाता है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि ये पुराने केस लॉज अभी डिस्कस क्यों किए जा रहे हैं। बिकॉज 2018 में एक और केस लॉ आता है कॉल्ड एज डॉब्स वर्सेस जैक्सन, जिसमें पुराने केस लॉज जो हैं वो चैलेंज किए जाते हैं और इसके अलावा मिसिसिपी के एबॉर्शन लॉज भी चैलेंज किए जाते हैं। अप्रैल 2022 में इस केस का ड्राफ्ट ओपिनियन लीक हो जाता है जिसमें लिखा रहता है सुप्रीम कोर्ट रो वर्सेस वेड और पेंसिल्वेनिया वर्सेस केसी को ओवररूल कर देगा और अब राइट टू एबॉर्शन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं रहेगा। और हुआ भी ऐसी। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने बोला वी देयरफॉर होल्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कन्फर राइट टू एबॉर्शन। रो एंड केसी मस्ट बी ओवररूल्ड एंड अथॉरिटी टू रेगुलेट एबॉर्शन मस्ट बी रिटर्न टू द पीपल एंड देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो अब क्वेश्चन उठता है क्या यूएस में एबॉर्शन अब इलीगल है। इसका जवाब है फिलहाल एबॉर्शन इलीगल तो नहीं है बट स्टेट्स को पावर मिल गई है कि वो इससे रेगुलेट कर सकते हैं। एंड मोर ओवर अब राइट टू एबॉर्शन फंडामेंटल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है और ना ही ये राइट टू प्राइवेसी का पार्ट है, जिसके कारण स्टेट्स को पावर मिल गई है कि वो उसे रेगुलेट कर सकते हैं। जजमेंट आने के तुरंत बाद ही यूएस में कई जगह प्रोटेस्ट देखने को मिले और यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन का भी कहना है कि ये विमेन की लाइफ और उसके हेल्थ को रिस्क में डालता है। They didn't limit it, they simply took it away. That's never been done to a right so important to so many Americans. But they did it. It's a sad day for the court and for the country. So guys, this was all about Roe versus Wade. If you like this video, please like, share and subscribe. Stay tuned for more informative videos. See you guys next week.